हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत करता हूं मैं आपका इस सेशन में। यहाँ पर आपको यहाँ पढ़ के थंबनेल पे कट ऑफ पे कौन सा स्कोर पे मिलेगा, कौन सा कॉलेज एमएचसीईटी 3 ईयर वाले बच्चों को। तो अगर आपने एमएचसीईटी 3 ईयर का पेपर दिया था और वो 12 और 13 मार्च को हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ था, तो उस पर आपके लिए ऑब्जेक्शन विंडो आपके लिए ओपन थी, जिसमें आपने अपने ऑब्जेक्शन रेज करे होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से मिले जिसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, प्लस उन्होंने अब ये भी बता दिया कि आपका इक्वेटेड स्कोर कैसे निकालेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जहन में ये बात है कि आपको कौन से स्कोर पे क्या कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक उनकी ही ऑफिशियल साइट है ये, ठीक है। दिस इज फॉर 2022-23 सेशन के लिए। तो हम इसके बेसिस पे जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज है जो मिल सकता है, कौन सा कॉलेज है जो हमें मिल सकता है। आइए चला देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, पहले तो 2022 और 23 में जब ये पेपर हुआ था तो उसमें 3 राउंड तक ये गया था। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 3 को भी एक्सटेंड किया गया था। इसका मतलब ये 4 राउंड तक आपकी काउंसलिंग चली थी। इसका मतलब 4 राउंड तक हम एटलीस्ट होपफुल थे कि हमारे को कहाँ तक और कौन से स्कोर पर आपको ये एक कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर हम राउंड 1 की बात करते हैं, और राउंड 1 पे मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी। और मुंबई यूनिवर्सिटी का सबसे आपका चहेता कॉलेज जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहां चलते हैं। ये है जीएलसी मुंबई। हम यहाँ गए, गवर्नमेंट इंग्लिश को एजुकेशन एलएलबी 3 इयर्स, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट लिस्ट। अब जब हम यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट देखते हैं तो इस अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से जो पहली कॉल गई थी यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट को गई थी पहली, दैट वाज ऑन 135 नंबर पर। 135 नंबर ये इक्वेटेड स्कोर रहा होगा। 135 नंबर पर पहली कॉल गई थी आपकी, जो जीएलसी मुंबई में गई थी। उसके बाद बहुत सारे आगे थे महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट था, महाराष्ट्र कैंडिडेट को 134 नंबर पर ये सीट मिल गई थी फर्स्ट राउंड में, दैट इज जीएलसी में। उसके अलावा फिर आप चल के देख रहे हैं तो फर्स्ट लिस्ट जो आपकी एंड हुई थी, तो फर्स्ट लिस्ट आपकी आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए मेरे को लगता है फर्स्ट जो राउंड था, फर्स्ट राउंड में जीएलसी 123 नंबर तक मिल गया था 150 में से। 123 नंबर अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं तो जीएलसी मुंबई आपको मिल गया था 2022 और 23 में। और 2023 और 24 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर आप ये कह सकते हैं ये रहा था। इसको आप कर सकते हैं 118 से 130 तक आप कर सकते हैं, या 132 तक आप कर सकते हैं। 120 से लेकर 132 तक आप कर सकते हैं फॉर जीएलसी, उसमें मिल गया हो। तो आप यहां देखते हैं तो 120 से लेकर 132 या एनीथिंग अबव 125, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं और आपका इक्वेटेड स्कोर के बाद 125 के ऊपर आता है तो चांसेस बन जाते हैं आपके कि फर्स्ट राउंड में आपको जीएलसी मिल सकता है 125 के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के इसमें फीमेल और ये सारे मिला मुलू के महाराष्ट्र के जो आ रहे हैं, फिर ओपन ईडब्ल्यूएस वगैरह सबका मिला के, अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस जनरल के हैं तो 109 पे भी आपको ये मिला है। एससी फीमेल डिफेंस कैटेगरी के हैं तो 109 पे मिला है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के हैं और कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितने सारे लोगों को भेजी थी ये भाई साहब, ये देखिए जरा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, ओपन है, जनरल हैं और ऑर्फन है तो आपको 44 नंबर पे भी इस पहले राउंड में कॉल आ गई थी 2022 और 2023 में। अगर आप एसटी और जनरल कैटेगरी के हैं और महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, एसटी जनरल हैं अगर आप तो 79 पे आ गई थी। एससी जनरल हैं तो 81 पे। तो कहने का मतलब है कि चांसेस आपके बन जाते हैं जो महाराष्ट्र के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, एसटी है, एससी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो उसमें आपके पास 80s में भी गया है, 80s में भी गया है, 79 तक भी गया है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो तो आपके पास चांसेस हैं कि आपका 125 के ऊपर अगर स्कोर बनता है इक्वेटेड का तो
गवर्नमेंट लॉ कॉलेज आपको फर्स्ट उसमें मिल जाता है, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड राउंड पे। अगर आप सेकंड राउंड पे जाते हैं, मैं ज्यादा कॉलेजेस के बारे में नहीं बताऊंगा इसमें, जो टॉप के 2-3 हैं उनके बारे में बताऊंगा, बाकी सबको तो फिर पता चल ही जाएगा कि उसके हिसाब से आपको मिल ही जाएगा। अगर इनमें मिल रहा है तो उनमें तो मिल ही जाएगा। राउंड 2 में अगर आप जाते हैं, राउंड 2 में अगर आप जाते हैं और थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है थोड़ा सा वक्त लग रहा है यहाँ पे, इसको हम जरा रिफ्रेश कर देते हैं और राउंड 2 में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यहाँ पे राउंड 2 यूनिवर्सिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज सजेक्ट करते हैं हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और ये कर देते हैं। तो राउंड 2 में आपके पास आउटसाइड महाराष्ट्र में से गया था 123 से शुरू किया इन्होंने और 122 पे, तो भैया सेकेंड राउंड में ज्यादा डेविएशन नहीं रहा है। फिर क्योंकि ओएमएस अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं और एनआरआई हैं, ठीक है, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट और एनआरआई हैं, तो एनआरआई वालों के लिए इट हैज गॉन अप टिल 119। लेकिन अगर आप एनआरआई नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र हैं, तो 122 पे खत्म हो गया था। तो इसका मतलब है 120 के नीचे अभी भी नहीं गया है ना। तो फिर मान के चलिए कि 125 के ऊपर ऊपर अगर आप हैं आउटसाइड महाराष्ट्र में, तो जीएलसी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके पास बढ़ जाते हैं। और महाराष्ट्र के अगर आप हैं, तो महाराष्ट्र का पहला हमने देखा था 44 पे, तो 44 पे मिला था। अब यहाँ पर भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 0 पे भी मिल गया है, जिन्होंने 0 स्कोर किया था यहाँ के हिसाब से तो वो, लेकिन वो एनआरआई थे, तो एनआरआई कोटा में मिला होगा उनको, ठीक है, एनआरआई कोटा में मिला होगा। अदरवाइज यहाँ पे 67 नंबर तक हम आ चुके हैं, 79 से वी हैव रीच टू 67, लेकिन ये अलग अलग है, कोटाज हैं ये, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र के हैं, जनरल, एसटी, डिफेंस, फिजिकली हैंडिकैप्ड, फीमेल, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के हैं और कोटा भी है आपके पास, तो चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाए। सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी में भी 110 तक गया है अभी यहाँ पे। अगर आप महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी के हैं तो 110 तक गया है, बाकी उसके आगे कोई कैटेगरी है तो नीचे तक भी गया है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी के हैं तो 2022 और 23 में 110 तक गया था। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर महाराष्ट्र के हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो 112 से 115 नंबर अगर आए हैं तो राउंड 2 में आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है, चांसेस बनते हैं जीएलसी जाने के, ये क्योंकि ओपन जनरल की बात है, तो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इसके आसपास ही रहेगी, इसके आसपास ही रहती है कट ऑफ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब हम आगे थर्ड राउंड भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, विल सी थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में जाते हैं, अगेन विल गो टू मुंबई यूनिवर्सिटी एंड गो टू कॉलेज। तो कॉलेज में ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, पहले चीज बता दूं मैं आपको, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी ऑफिशियल साइट का डेटा है ऑफ 2022-23, और इसके बेसिस पे आई एम प्रोजेक्टिंग कि 24 में क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, यहाँ आ गया, और थर्ड लिस्ट में हम यहाँ देख लेते हैं अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। थर्ड राउंड में आया ही नहीं भाई, थर्ड राउंड में आया ही नहीं है, तो जीएलसी आपका राउंड 2 में फिल हो गया था 122 फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट जनरल, एंड फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जनरल 110। तो इसका मतलब है कि फॉर 2024 अगर आपका 115 के ऊपर स्कोर बनता है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी, तो चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपका 125 के ऊपर बनता है फॉर जनरल कैटेगरी आउटसाइड महाराष्ट्र, तो आपके चांसेस बनते हैं जीएलसी मुंबई के, आपके पास ऑप्शन बनता है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलेज की तरफ राउंड 1 पे, और यहां पर हम जाएंगे पुणे, और पुणे में हम देखेंगे आईएलएस लॉ कॉलेज, दैट इज ये आपके सामने है। यहाँ गए हम आईएलएस पे, और आईएलएस पे हमने जाके देखा कि जो आपका पुणे में है कॉलेज, ठीक है, ठीक है, आईएलएस जो है ये, अब ये आईएलएस
में आउटसाइड महाराष्ट्र को मिला है 129 पर। तो वो आपको मिला था कितने पे? 132 पे, नहीं 135 पे। तो जीएलसी मिला था 135 पे आउटसाइड महाराष्ट्र पे, और आईएलएस मिल गया था 129 पे। तो अगेन अगर आपका 125 के ऊपर है तो आपको ये दोनों कॉलेजेस में अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है आपको 129 पे मिला है, और आउटसाइड महाराष्ट्र गया है 122 तक। नहीं, अच्छा नीचे भी है ओपन जनरल के, आउटसाइड महाराष्ट्र 121, आउटसाइड महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र, ठीक है भाई। तो आउटसाइड महाराष्ट्र वेंट डाउन टू 121 एंड इट स्टार्टेड एट 129। तो अगेन अगर आप 120 के ऊपर, यहां पर हमने जहां जीएलसी के लिए 125 बोला है, वहीं अगर आपका 120 के ऊपर बनता है तो आपको राउंड 1 में आईएलएस मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र जनरल ओपन जनरल के लिए ये गया है, महाराष्ट्र ओपन जनरल के लिए गया है 111 तक। तो ज्यादा डेविएशन नहीं है भाई, 110 तक गया है, 110 110 110, आई कैन सी 109 109 109 109, ओपन जनरल 108, ओपन जनरल, हाँ जी, तो 108 तक गया है जी, 108 तक ये गया है, 108 तक गया है ये। मैं इसको थोड़ा सा अगर इसको वो करवा पाऊं तो आपको दिख जाए शायद, ये 108 तक गया है 2022 में। तो अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट है और आपका स्कोर 110 112 के ऊपर है तो आपको आईएलएस मिल सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आपको आउटसाइड महाराष्ट्र है तो आउटसाइड महाराष्ट्र अगर आपका 122 नंबर के ऊपर है, जीएलसी के लिए 125 हमने बोला था, और यहाँ पर 122 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपके पास चांसेस बनते हैं आईएलएस के, अगर आपका 122 के ऊपर है। ठीक है, तो चांसेस बन जाते हैं बेस्ड ऑन दिस लिस्ट जो 2022 और 2023 की आपके सामने हमने आपको दिखाई है। ठीक है, तो ये दो कॉलेजेस जो मेजर हैं यहाँ पर हमने आपको अभी दिखाए। अब मैं आपको इसकी राउंड 2 भी दिखा देता हूँ। आई विल जस्ट शो इट टू यू राउंड 2 फॉर आईएलएस, और आईएलएस की राउंड 2 में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आईएलएस में 121 गया है फिर ये आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए, और इट हैज गॉन डाउन टू 118। तो भाई अगर आप 118, तो डेविएशन सिर्फ 2 नंबर का रहेगा। अगर आपका 122 के ऊपर है तो मतलब मान के चलिए 120, और अगर आप जीएलसी के लिए 125 देख रहे हैं तो 125 से 2 नंबर कम 123। तो ये रहना चाहिए, ये 2 राउंड्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनीबडी हु इज स्कोरिंग अबव 125, ठीक है, उसके बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं कि उसको ये 2 कॉलेजेस मिल जाएं इफ यू आर हैविंग 125 एंड अबव, या 130 अगर आपके टचिंग हो रहे हैं तो आपको ये दोनों कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो मैंने आपको ये दोनों की स्टैटिस्टिक्स बता दी हैं कि यहाँ पर क्या मिला था। अगर आप एनआरआई भी हैं तो इन्होंने तब भी 118 तक ही लिया है। महाराष्ट्र का जनरल यहाँ पर गया है फिर 107 तक, तो वहां पर गया था 110 तक जीएलसी में, 110 111 तक, और यहाँ गया है 107। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र के हो और 115 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। और 110 अगर आप करते हो आईएलएस के लिए, अगर महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो भी आपके चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये 2 आपके हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसको बेटर भी मिल गया है, अलॉटेड ड्यू टू बेटरमेंट इन राउंड 1। ठीक है, तो इस वजह से उसका अपग्रेड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है। महाराष्ट्र ओपन जनरल गया है 107 106 तक गया है, तो हम 110 लेके चल रहे हैं इस साल के लिए। तो 110 और 115, तो 110 महाराष्ट्र कैंडिडेट आईएलएस, 115 महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जीएलसी, 125 आउटसाइड महाराष्ट्र जीएलसी, 120 आउटसाइड महाराष्ट्र आईएलएस। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब चलते हैं हम
और कोई कॉलेज देखें इसके? मुंबई यूनिवर्सिटी में एक और कॉलेज है रिजवी, वहां पर भी देख लेते हैं। आइए मुंबई यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा देखिए बहुत सारी वो हैं, औरंगाबाद में, जलगांव में, शोलापुर, ये वगैरह सब जगह, लेकिन हम यहाँ पर मुंबई में देख लेते हैं। अगर रिजवी कॉलेज मुझे यहाँ पर कहीं दिख जाएगा तो मैं आपको रिजवी कॉलेज का दिखाना चाहता हूँ। आप अगर कोई और स्पेसिफिक कॉलेज का देखना चाहें और मुझे पूछना चाहें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये है रिजवी कॉलेज इधर, तो रिजवी कॉलेज का देख लेते हैं। रिजवी कॉलेज कितने उस पर मिला था? तो रिजवी कॉलेज वाज गिवन एट 118 नंबर पर, फर्स्ट उस पे। तो रिजवी कॉलेज इज आल्सो गुड कॉलेज इन मुंबई। 118 नंबर पे आउटसाइड महाराष्ट्र पे आपको रिजवी मिल गया था, एंड दिस वेंट डाउन टिल ओपन जनरल आउटसाइड महाराष्ट्र 109 तक गया था। 118 पे चला था, 109 तक गया था फर्स्ट राउंड में। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे ऐसे क्लोज जैसे जाते जा रहे हैं टॉप 5 तक, तो टॉप 5 में अगर आपका स्कोर 100 के ऊपर है तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे आपको टॉप 7 या टॉप 10 में मिल जाना चाहिए, इफ यू हैव दैट स्कोर। ठीक है, टॉप 10 में आपको मिल जाना चाहिए इफ यू हैव above 105, above 106 पे मिल जाना चाहिए। लेकिन दिस इज द इक्वेटेड स्कोर, दिस इज द फाइनल स्कोर, ये आपके रॉ स्कोर के ऊपर नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और महाराष्ट्र में इट हैज स्टार्टेड विद 107 एंड इट एंडेड ऑन ये सब माइनॉरिटी के हैं, ये सब माइनॉरिटी के हैं, लेकिन यहाँ पर 95 पे, तो 107 पे इट स्टार्टेड एंड 95 पे यहाँ पर ये आ गया। तो दिस इज रिजवी, जहाँ पे आई थिंक यू हैव अ माइनॉरिटी कोटा एज वेल, यू हैव अ माइनॉरिटी कोटा ऑल्सो, क्योंकि देखिए सब में माइनॉरिटी लिखा हुआ है, सो आई थिंक देयर इज अ गुड माइनॉरिटी कॉलेज हियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है रिजवी पे। रिजवी के अलावा अगर आप कोई और भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी यूनिवर्सिटी में मैं देख लेता हूँ राउंड 1 में, मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर कोई है तो। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, ये राउंड 1 किया। अगर इसमें कोई और है तो मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में, बाकी तो मुझे कोई इसमें ऐसा लगता नहीं। मुंबई में ही देन यहाँ पर चेंबूर कर्नाटका कॉलेज, बी आर अम्बेडकर, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, डीवाई पाटिल, हाँ ये देख सकते हैं, डीवाई पाटिल देख सकते हैं, डीवाई पाटिल में कितना था। सो डीवाई पाटिल की जो कट ऑफ गई थी, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं तो 109 से स्टार्ट हुआ था आउटसाइड महाराष्ट्र पे, और इट वेंट डाउन टिल 106, आई कैन सी 105, 105 के अलावा 99 तक भी मिल गया था। ठीक है, 99 तक भी मिल गया था, नहीं 99 तक नहीं मिला था, ये महाराष्ट्र के हैं। 105 तक मिला था जी। तो अभी तक मैंने ये 4 कॉलेजेस देखे हैं, 4 कॉलेजेस में मुझे 105 तक कॉलेजेस मिल रहे हैं आउटसाइड महाराष्ट्र के। तो जिनका भी 110 के ऊपर स्कोर है, जो इक्वेटेड स्कोर 110 के ऊपर आएगा, वहां पे चांसेस बन जाते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है टॉप 10 के अंदर। ठीक है, टॉप 10 के अंदर आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2022-23 का जो ये ऑफिशियल डेटा है, जो उन्हीं की साइट से है। ठीक है, दिस इज सी कैप एप्लीकेशन फॉर LLB 3 इयर्स एडमिशन 2022 टू 2023। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये 4 कॉलेजेस का मैंने आपको बताया। तो 4 कॉलेजेस के अलावा मैं एक लास्ट कॉलेज और लेना चाहूंगा कि अगर इसके अंदर है तो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, इफ देयर इज आइडल कॉलेज ऑफ लॉ है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मैंने आपको बता दिया। इफ देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड सिद्धार्थ हियर, ये रहा सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मुंबई, इसके बारे में भी मैंने काफी सुनी है बातें। सो लेट्स सी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड भी है, अनएडेड भी है, दोनों है। तो गवर्नमेंट एडेड देख लेते हैं पहले सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में। तो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज गवर्नमेंट एडेड, ओ माय गॉड, 134 पे मिला था भाई आउटसाइड महाराष्ट्र कॉलेज, दैट मींस इट्स अ गुड कॉलेज। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज काफी अच्छा है। 134 पे मिला था ये पिछली बार 2022-2023 में, एंड ये आखिरी गया था 119 पे। सो आई मीन दिस इज ऑल्सो ये गवर्नमेंट वाला जो है, गवर्नमेंट एडेड वाला जो है सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, उसमें काफी गया था, और महाराष्ट्र वालों के लिए गया था ये 119 पे।
तो 119 पे गया था ये कॉलेज। अगेन इट्स अ गुड कॉलेज, इसका मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र इट वेंट डाउन टू 113 मुझे दिखाई दे रहा है, 113 तक गया था। तो 113 से 134 तक के बीच में गवर्नमेंट एडेड वाला सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मिला था, और महाराष्ट्र के लिए आपको यहाँ पर मिल गया था ये अगेन 100 के ऊपर ऊपर आपको मिल गया था। अगर आप 100 के ऊपर हैं तो आपको महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी को भी ये मिल गया था, महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी को भी मिल गया था। महाराष्ट्र की जनरल कैटेगरी तो ये और नीचे तक जा रहा है, आई थिंक 99 पे भी मिला है, 99 पे भी मिला है, और SC ST वालों को 96 95 पे भी मिल गया है सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। दैट मीन्स इट्स अ गुड कॉलेज, लेकिन गवर्नमेंट एडेड वाला। और अगर आप इसका फाइनल वाला वो देखते हैं, जो दूसरा वाला है अनएडेड वाला, अनएडेड में इट वेंट टू 113। तो देखिए इसका मतलब जो गवर्नमेंट का एडेड वाला कॉलेज है सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, वहां का स्कोर गया था 134, विच इज अ गुड स्कोर, मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए। लेकिन जो अनएडेड वाला है उसमें आपको 113 पे मिल रहा था। सो यू गेटिंग एट 113 अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं तो ये मैंने 5 कॉलेजेस के बारे में आपको बताया, GLC, ILS, रिजवी एंड DY पाटिल एंड सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। ये 5 कॉलेजेस के बारे में बताया मैंने। इसके बेसिस पे मैं ये सम अप तो ये कर सकता हूं कि एनीबडी आउटसाइड महाराष्ट्र अगर आपके हैं और आपके 115 टचिंग है, 115 के ऊपर स्कोर है, तो आपको डेफिनेटली टॉप 10 में कॉलेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में आपका 105 के ऊपर स्कोर है, 105 के ऊपर स्कोर है, और आप महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको टॉप 7 में कॉलेजेस मिल सकते हैं, टॉप 7 टू टॉप 10 में कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से आप बाकी कैटेगरीज के अनुमान लगा सकते हैं। हमने देखा कि NRI कैटेगरी में तो किसी को 0 पे भी मिल रखा था, और कोई महाराष्ट्र का जनरल और ऑर्फन था, उसको 44 पे भी मिला था राउंड 1 पे। तो ये सारे कैटेगरीज पे आप देख सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए आउटसाइड महाराष्ट्र 115 के ऊपर अगर आप हैं तो राउंड 1 में नहीं तो राउंड 2 में आपको मिल जाएगा, और अगर आप 105 के ऊपर हैं महाराष्ट्र के तो ये राउंड 1 नहीं तो राउंड 2 में आपको इन कॉलेजेस में मिल जाएगा। तो ये तो बात थी इन 5 कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा किसी और कॉलेज के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस लिस्ट के बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्टेड नंबर तो बता ही सकता हूँ, राइट। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप अभी 5 ईयर LLB के लिए तैयारी कर रहे हैं और या क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अड्डा 24/7 के पास आपके पास सारे बैचेस हैं जो आप जाके ले सकते हैं। UG एंड PG पे जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, ये सारे बैचेस हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCT 5 ईयर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने बैच मिल रहा है, हसल 2.0 बैच। ये हसल 2.0 बैच आप जाके ले सकते हैं और कोड लगा सकते हैं Y713। आप कोड लगाएंगे इस पे Y713 तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए फिर से 7983536715। तो बैच अगर आपको लेना हो, मेंटरशिप चाहिए हो, कोई भी बात करनी हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ अड्डा 24/7 पे। टेक केयर, बाय बाय।